नमस्कार दोस्तों, मैंने हम सब लोगों ने द ग्रेट इलॉन मस्क के बारे में सुना हुआ है। हम जानते हैं वो कितने बड़े लीडर हैं, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितनी सारी कंपनियां वो चला रहे हैं और वो सब कंपनीज को कितना सक्सेसफुली चला रहे हैं। हम जानते हैं वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और वो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेके अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बहुत बड़े काम करते हैं, वो जो लोग सोच नहीं सकते, और उसके बाद में वो जिस पे लोग कभी भरोसा नहीं करते पर वो हो जाता है। चाहे वो स्पेस एक्स हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो बोरिंग कंपनी हो, चाहे वो और भी सारी कंपनी हो। तो दोस्तों, आज तक हम लोगों ने इलॉन मस्क के बारे में जो समझा है उसके अंदर हमने समझा है कि वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। पर क्या कभी हमने ये समझा है कि इलॉन मस्क की ज़िंदगी से हम ऐसे कौन से 3 लेसन ले सकते हैं जो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट हो। स्टूडेंट्स के अंदर, चाहे वो बच्चे हों जो स्कूल में हैं, चाहे वो जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जो और चीज़ें सीख रहे हैं, बट उनकी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आज की वीडियो में हम लोग वो 3 लेसन समझेंगे जो कि स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, इलॉन मस्क की ज़िंदगी से लेते हुए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हमारा पहला लेसन। सबसे पहला लेसन, इलॉन मस्क कहते हैं कि जब कभी आप कोई बिजनेस करें तो आपको कितना पैसा कमाना है इस बात की सोच को छोड़कर, कितना ज़्यादा पैसा कमाना है इस बात की सोच को छोड़कर आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब इसको स्टूडेंट्स की लाइफ में कैसे इम्प्लाई करें? यहाँ पे जिस तरीके से पैसा किसी बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी होता है, उस तरीके से मार्क्स, एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स, मॉक पेपर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगाते हैं उसमें मार्क्स, वो सब मार्क्स स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। बट क्या अगर आप दिन भर मार्क्स लाने की सोचते रहेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो सवाल आता है फिर अच्छे नंबर कैसे आएंगे? सेम जो एक बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों को जब ज़्यादा पैसा कमाना होता है तो वो पैसे के बारे में नहीं सोचते, उस समस्या का समाधान सोचते हैं जिसको अगर उन्होंने निकाल लिया तो सब लोग उन्हें पैसा देने के लिए तैयार होंगे। सेम गोज़ फॉर द स्टूडेंट। जब आपको अच्छे नंबर लाने हों, जब आपको अच्छा सिलेक्शन चाहिए हो, तो हर समय नंबर के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए आपके अंदर ऐसी क्या समस्याएं हैं, आप सोचिए आपकी तैयारी में ऐसी क्या समस्याएं हैं, आप सोचिए आपके ऐसे कौन से वीक सब्जेक्ट्स हैं, आपके ऐसे कौन से वीक टॉपिक्स हैं, आपके ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको इमोशनली प्रॉब्लम कर रहे हैं। कि आप प्रेशर के अंदर आके परेशान हो जाते हैं या आप अपने आप को बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे तो वो प्रॉब्लम की लिस्ट बनेगी, और जब प्रॉब्लम की लिस्ट बनेगी तो आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और जब आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके पास अच्छे नंबर, अच्छा सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला लेसन है, डोंट रन for number, don't run for money, run for success. And how can you run for success? By solving the important problem, either for the society or for yourself. So when you are a student, solve problem for yourself. अपने आप चीज़ें सही होंगी। देखिए दोस्तों, इसमें एक और बात समझिए, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी है। इज इट ट्रू? यस। जब आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी है तो आप इस बात को हमेशा समझिए कि बहुत बार, मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा, पर बहुत बार वो बच्चे, आपने हमेशा देखा होगा, वो बच्चे जो हर समय किसी एग्ज़ाम में टॉप मारने की सोचते रहते हैं, जो हर समय सोचते रहते हैं कि उनके पूरे में से पूरे नंबर कैसे आएँ, ये जो हर समय कॉलेज, अगर किसी कॉलेज के सिलेक्शन के लिए पेपर दे रहे हैं तो सिलेक्शन में कौन सा कॉलेज जाना है ये पहले ही सोचते रहते हैं, उनका सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं होता। जबकि वो बच्चे जो ये सब नहीं सोच रहे होते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केस 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो हर समय कैसे टॉप मारना है, टॉप मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, अरे मुझको टॉप मारना है, मुझको टॉप 10 में रैंक लानी है, मुझको ये वाला कॉलेज चाहिए, मुझे ये वाली जॉब चाहिए, मुझको ये वाली रैंक चाहिए, ये सोचते रहते हैं। उनकी एनर्जी पूरे दिन इसी में लगती है, और वो बच्चा जो ये नहीं सोच रहा होता उसकी बैंडविड्थ बचती है, और उस बैंडविड्थ का इस्तेमाल वो किस चीज़ के लिए करता है? पढ़ने के लिए करता है, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट उसी से आना है। तो ये हुआ दोस्तों पहला लेसन। चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ। दूसरा लेसन दोस्तों इलॉन मस्क की लाइफ से है, दैट आपको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ मैटर करती है उसको अच्छा करने के लिए जो बन पड़े वो करना है, उस काम को ऑप्टिमाइज करने के लिए। व्हेन आई से आपको उस काम को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो बन पड़े वो करना है, इसका आसान भाषा में और मतलब क्या होता है
कि आपको अपनी एफिशिएंसी का एनहेंसमेंट करना है, आपको अपने आप को और कैपेबल बनाना है, आपको अपने आप को और इफ़ेक्टिव बनाना है। आपको हमने पहले की वीडियोस में भी बता रखा है कि सवाल ये नहीं है कि आप कितना ज़्यादा काम करते हैं, सवाल ये है कि आप जितना काम कर रहे हैं उसमें वो काम हो भी पा रहा है या नहीं। तो द सेकेंड लेसन इज दैट यू नीड टू बी वेरी रूथलेस when it comes to optimize the things that matters to you। अब इसको हम लोग स्टूडेंट की लाइफ से समझते हैं। दोस्तों, जब हम इसे स्टूडेंट की लाइफ से समझते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि आप लोगों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, आप लोगों के लिए आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, आप लोगों के लिए राइट अमाउंट ऑफ रेस्ट ज़रूरी है, आप लोगों के लिए खुद के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, आपका खुद को चैलेंज देना बहुत ज़रूरी है, आपका खुद को चैलेंज से जीत के आना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जब इन सब चीज़ों को होलिस्टिकली सही कर पाएंगे तब अच्छा पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो इन दिस केस व्हाट मैटर्स टू यू, इट इज़ यू व्हाट मैटर्स टू यू, योर स्टडीज व्हाट मैटर्स टू यू। तो इसके अलावा दोस्तों, जब आप पढ़ाई करें तो अगर मैं उस दोस्त के साथ नहीं गया तो वो क्या सोचेगा, मैं अगर उसके साथ नहीं गई तो वो क्या सोचेगी, उसका बर्थडे है वहाँ नहीं गया तो वो क्या सोचेगा, उनके यहाँ शादी है वहाँ नहीं गया तो वो क्या सोचेंगे, ये नहीं करा तो वो क्या सोचेंगे, वो नहीं करा तो वो क्या सोचेंगे, ये नहीं करा वो नहीं करा वो क्या सोचेंगे। बंद कर दो, बंद कर दो सिरे से। बी रूथलेस and optimize the things which matters to you, and what matters to you is your preparation, what matters to you is your result। तो जाओ और लोगों को साफ ना कहना सीखो। और वो ना कैसे कह सकते हो, जब तुम्हें समझ में आए कि नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी जस्टिफिकेशन। तो आप किसी से भी वो चीज़ जो आपको लगता है कि आपके समय का सदुपयोग नहीं है, आपकी एनर्जीज का सदुपयोग नहीं है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में आप ही वो कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए मना कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आपकी खुद की अहमियत कितनी है। क्लियर है? तो दूसरा लेसन भी मुझे लगता है आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे लेसन की तरफ। सो द थर्ड लेसन इज, अगर आपको, क्योंकि सब लोग इलॉन मस्क से यही पूछते हैं कि सर आप इतना काम कैसे कर लेते हो सर, टेस्ला से लेके सोलर सिटी से लेके स्पेस एक्स से लेके द बोरिंग कंपनी से लेके और इतनी सारी कंपनियां, 7 बच्चे हैं आपके, ये सब कुछ कैसे संभाल लेते हो आप। तो वो एक बहुत क्लियर चीज़ बताते हैं कि मैं अपने टास्क के अंदर स्विचिंग बहुत कम करता हूँ। सो व्हेन दे से कि टास्क में स्विचिंग बहुत कम करता हूँ, लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या हुआ, तो ही क्लियरली सेज कि जब मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे को, मानो अगर टेस्ला की फैक्ट्री में हूँ और टेस्ला कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो स्पेस एक्स वालों को पता है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को ही मैं वहाँ आऊँगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को उन लोगों से बात नहीं करूँगा। और जब मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को स्पेस एक्स में हूँ तो वहाँ के लोगों को पता है, तो टेस्ला वालों को पता है कि मैं इस टाइम उनसे बात नहीं करूँगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? इसका फ़ायदा होता है कि ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसके अंदर ये प्रूव हुआ है कि अगर इंसान किसी एक काम को लग के 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे एक तरीके से लगातार करे तो उसकी कैपेबिलिटी ए उसमें बढ़ती है और बी उसकी एनर्जी बहुत कम खर्च होती है। वहीं अगर आप एक दिन के अंदर बार बार बहुत सारे काम स्विच करेंगे तो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होगी और कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगी। और उससे भी ख़राब स्टेज पता है ना क्या होती है? उससे भी ख़राब स्टेज होती है कि जब आप काम स्विच भी नहीं कर रहे होते हैं, आप एक ही काम कर रहे होते हैं और उसको करते बंद कर देते हैं, डर के मारे दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा बढ़ते बढ़ते बंद कर देते हैं, डर के मारे तीसरा शुरू करते हैं। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर पूरा दिन पढ़ते हैं और शाम को लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। सर पूरा दिन पढ़ते हैं और शाम को लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। वो लोग जिनको ऐसा लग रहा है, वो लोग जिनको उनका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आपकी पढ़ाई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और अगर आपकी पढ़ाई ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपकी पढ़ाई होने ही नहीं वाली। सो दोस्तों, अगर आपको अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज रखना है, अगर आपको अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव रखना है, अगर आपको वो सिलेक्शन चाहिए जो आपके मन में है, तो उसके लिए मिनिमम स्विचिंग करना शुरू करिए। अगर हम इसको स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में समझे तो ये कैसे होगा? आप अगर आज एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको वो सब्जेक्ट पढ़ते में याद आया कि अबे यार वो, ओहो मैं तो मैथ्स पढ़ रहा हूँ, ओहो रीजनिंग के तो क्वेश्चन रह गए, अरे मैं तो जीएस पढ़ रहा हूँ, अरे यार इंग्लिश तो रह गई। तो जब कभी आपको इस तरीके के सवाल आए और आप कोई एक चीज़ पढ़ रहे हो तो हमेशा अपने पास एक टू
डू लिस्ट रखो। अब जब मैं कभी स्टूडेंट से कहता हूं कि टू डू लिस्ट रखो तो मुझसे कहते हैं अच्छा सर टू डू लिस्ट मतलब वो कि सुबह उठ के लिखना हमें क्या करना है। नहीं 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 नहीं, वो तो है अलग, वो तो तुम्हारा शेड्यूल है। यहां टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि तुम अपने पास उस टाइम पे एक कॉपी रखो जिसमें तुम लिख सको ये बात कि मैं इस टाइम पे मैथ्स पढ़ रहा हूं और मुझे जीके का ये याद आया है, मुझको ये बाद में पढ़ना है। मैं इस टाइम मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मुझको ये काम याद आया है, मुझे ये बाद में करना है। मैं इस टाइम मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मुझको ये और काम याद आया है, ये मुझे बाद में करना है। तो जब तुम उन सब चीज़ों को एक जगह पे लिखते रखोगे तो ए तुम्हें बेचैनी नहीं होगी और बी तुम उनको बाद में कर पाओगे एंड सी उसकी वजह से तुम एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहे होंगे उसको मन लगा के लंबे समय तक पढ़ पाओगे सो दैट तुम डीप वर्क कर पाओ। समझ में आ रहा है? तो इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दिन भर 5-5, 6-6 सब्जेक्ट स्विच मत करिए। अगर कोई आपसे कहता है रोज 5 सब्जेक्ट या रोज 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वो मत पढ़िए। एक दिन में एक, बहुत से बहुत 2 सब्जेक्ट पढ़ें सो दैट आपको उनमें इंटरेस्ट आए, आप उसको खींचें और उसके बाद फिर आगे का काम करें। तो दोस्तों ये था तीसरा लेसन, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला दिमाग, स्विचिंग वाला दिमाग हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है और इसीलिए स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई है दोस्तों। एक वीडियो है हाउ टू मेक योर शेड्यूल, एक वीडियो है हाउ टू मेक योर शेड्यूल जिसमें हमने समझाया है कि आप क्या गलती करते हैं अपना शेड्यूल बनाने में और वो कैसे सही हो सकती है। और दूसरी वीडियो है 3 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स फॉर फेलियर। वो 2 वीडियोस आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा कि हम आपके लिए और क्या वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें दोस्तों, इफेक्टिव बने, एफिशिएंट बने, अपने आप को ताकतवर बनाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।